जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पॉलिसी का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, वो पूरा जीएस पे ही अब निर्भर हो गया है। क्योंकि आप देखिए, आपका लेखपाल का पेपर लगा है और लगभग मान के चलिए 1 महीने 5-6 दिन का आसपास आप लोगों के और पास हैं। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो आप प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं, फिर भी आपका काम चल जाएगा। और जितना भी प्रीवियस ईयर है आप अगर उसको एनालाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि जीएस का ग्राफ जो होता है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। तो जीएस आप कहाँ से कितना पढ़ेंगे ये तो अब समय 1 महीने में कवर करना असंभव है। लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा करके आएँगे। उत्तर प्रदेश का भी सेम है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा वेटेज हम लोगों का 20 क्वेश्चन है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश को कवर करते हैं आज। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हम पूरे जीएस का जो जीएस हम लोगों का पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर यूपीएससी ने आज तक जितने भी पेपर कराए हैं वो भी इसी स्लाइड के माध्यम से हम लोग करते चले जाएँगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले उत्तर प्रदेश का देखते लोग। आज हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कि उनका मतलब क्या है, क्या विस्तार कैसा है। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आपको क्या मतलब यूपी अगर पूरा आपको जीएस का प्रीवियस ईयर यूपी का चाहिए तो भी कमेंट करके बताइएगा, हम लोग जल्दी से उसका भी क्लास लेके आएंगे। तो अभी जो यूपी ने उत्तर प्रदेश का प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, अभी आज हम लोग उससे शुरुआत करते हैं। क्लास कैसा लगेगा वो आप लोग लास्ट में बता दीजिए कमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन है, मतलब आपको पूरा बताएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है। पहला है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। पहले आप लोग क्या करेंगे, पेपर जब आपको आएगा पहले आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, पूछा सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। और एक चीज़ आप लोग उत्तर प्रदेश के बारे में और जानिए। अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है, अगर लखनऊ ऑप्शन है तो लखनऊ आप लोग मार दीजिएगा, लगभग 80% सही रहेगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए। फिलहाल सिडबी का जो मुख्यालय है यहाँ, ये हम लोगों का लखनऊ में स्थित है। हम लोग हाईलाइटर यूज कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। ठीक, सिडबी का मुख्यालय जो हम लोगों का है वो पूछा कहाँ है, वो लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। और ठीक कर लेते हैं थोड़ा मोटा, हाँ लखनऊ में स्थित है। अब देखिए इसका जो विस्तार है, विस्तार पढ़िए ध्यान से। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मतलब सिडबी भी जो है ये बैंक से रिलेटेड है, का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जरूर याद करिएगा आप लोग। स्थापना पूछेगा 2 अप्रैल 1990 में। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे, आपका जो नीचे विस्तार दिया गया वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग विस्तार पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्थापना 2 अप्रैल 1990, डेट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इसी से बनेगा और बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर कर लेते तो आप लोगों का 20 क्वेश्चन आ रहा तो 15-16 आराम से हो जाएंगे, क्योंकि नया क्वेश्चन कितना ही बनाएगा आप। 1990 की गई थी। सिडबी सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग एमएसएमई क्षेत्र का संवर्धन और विकास हेतु प्राप्त वित्तीय संस्थान है। इसे देश भर में उद्यमिता और आर्थिक विकास, देखिए जो इंपॉर्टेंट उसको मैं हाईलाइट करूँ, उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यवसायों के साथ काम करने वाली संस्थाओं के बीच वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन और समन्वय प्रदान करता है। ठीक, 3 क्वेश्चन आपको इससे तैयार होते हैं। पहले पूछे सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्या है, बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए अब आगरा, अब आप लोगों को मैप की जानकारी होनी चाहिए। यूपी के मैप की जानकारी होगी तो आप लोग कुछ क्वेश्चन तो 5-6 क्वेश्चन इससे कर ले जाएंगे। अब देखिए आगरा हुआ, मथुरा हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब हमारे एक जोन में आता है, मतलब एक क्षेत्र में है। आप लोग मैप ध्यान से देखेंगे तो एक क्षेत्र में है। तो आप यमुना, आप लोग याद है कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान नगरी मथुरा, मथुरा में यमुना नदी, उनका पूरा जो घटनाक्रम यमुना नदी पे हुआ है। तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं कि आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग इससे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखिए आगरा में ताजमहल, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ताजमहल, जसवंत छतरी, एतमादौलो का मकबरा, ये मकबरा भी इंपॉर्टेंट है, अकबर का मकबरा, गुरुलाल, फिर लाल किला आगरा में स्थित है। ये इतना चीज़ आप लोग याद कर लेंगे। 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। दिया उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी वो है सारस अथवा क्रेन। ठीक, अब आप लोग यहाँ कुछ चीज़ें देख लेंगे। पुष्प कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। पुष्प जो हम लोगों का राज्य पुष्प है वो टेसू या प्लास है। ठीक, टेसू या प्लास। जानवर पूछेगा, राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो हम लोगों का बारहसिंगा या दलदली मृग है। ठीक, आपसे पूछेगा राजकीय वृक्ष तो अशोक है, और राजकीय चिन्ह तो एक वृत्त में मछली और तीर धनुष का निशान, ये हम लोगों का अभी आगे हम लोग को मिलेगा, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। और
देखिए वैज्ञानिक नाम पता कर लीजिएगा। जो सारा सेकंड है इसका वैज्ञानिक जो नाम, ये वैज्ञानिक नाम पूछता है। वैज्ञानिक नाम इसका ये है, टैगोन है, ठीक है, एंटीगोन है। अगला चलिए आप लोग देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? आ गया ना, राज्य पशु भी मैंने आपको बताया है, दलदली हिरण, दलदली मृग या फिर बारहसिंघा। क्या है? ये है दलदली हिरण। क्या है? दलदली हिरण हम लोगों का राजकीय पशु है। अब यहाँ देखिए सब लोग दे दिए, राजकीय पशु दलदली हिरण है। बारहसिंघा कहते हैं। यहाँ राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रौच है। राजकीय पुष्प देखिए, राजकीय पुष्प देखिए प्लास अथवा टेसू है। और राजकीय वृक्ष हम लोगों का जो है वो अशोक है। राजकीय खेल हम लोगों का हॉकी है। तो चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, तीर धनुष है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो हम लोगों का है वो लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा हम लोगों का हापुड़ है। और आगे देखते हैं, विस्तार देखते हैं। लखीमपुर खीरी लगभग क्षेत्रफल 7680 वर्ग किमी है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। यह जिला लखनऊ संभाग का हिस्सा या नेपाल की सीमा पर स्थित है। देखिए नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब नेपाल की सीमा से जो सटे हम लोग का जो जिला है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो ज़िले हैं जैसे आपका बहराइच हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बलरामपुर हो गया, और भी यहाँ पीलीभीत हो गया, लखीमपुर हो गया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर देखिए इंपॉर्टेंट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं। आगे दिया, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ हस्तांतरित किया गया था, ठीक है। अब इलाहाबाद से कहाँ हस्तांतरित किया गया था? हमें कहा ना, अगर लखनऊ मिलेगा तो आप लोग मानेंगे 80% पर लखनऊ सही हुआ, लखनऊ किया गया था। फिर यह UPBSN के पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है, ठीक। फिर लखनऊ देखिए, लखनऊ है ना, लखनऊ सही होगा आपका, 80% लखनऊ आपका सही होगा, क्योंकि यूपी में सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो है लखनऊ ही है। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब इस देखिए क्वेश्चन कितने मिलेंगे। पूछा है, हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकाय माया देश से संबंधित है। माया की बेटी मंदोदरी, देखिए मंदोदरी का विवाह रामायण के किससे हुआ था? सब जानते हैं, रावण से हुआ था। देखिए पूछा है, प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थान में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? क्या पूछा है? कौन सी जोड़ी गलत है? तो ये जो हम लोगों का मुजफ्फर अली जी हैं, ये प्रयागराज से ना होकर लखनऊ से हैं। बाकी ये सही है। ये पंडित रविशंकर बनारसी से हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर से, सौरभ शुक्ला गोरखपुर से हैं, ठीक। आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? देखिए सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिला से घिरा हुआ है। पहला, इसका पुराना नाम मीसापुर था। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिले से घिरा हुआ है। और तीसरा, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। देखिए अब आपका इसमें डी सही है, केवल कथन सी आपका सही है। यहाँ केवल सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। और आपका नहीं से यही पूछा था ना, इनमें कौन सा कथन उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले में सही है? हाँ, तो केवल यहाँ जो आपका सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है, और सब गलत है बाकी। आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे लंबा देख के जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे लंबा। दिया, उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया? आप देखिए राज्य के चिन्ह में क्या दर्शाया गया, अभी आपको हम लोग बताया कि मछली मिलेगी, वृत्त मिलेगी और तीर धनुष मिलेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए है ना, बी ऑप्शन देखिए क्या है, धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी, ये सही हो गया। पढ़ें आप लोग तो वो कहीं ना कहीं काम आपका देगा। देखिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? अब आप अगर मैप की आपको जानकारी होगी तो जो सोनभद्र है ना, वो आपका सबसे निचले ज़िला है। तो निचले जिला में हिमाचल प्रदेश कहाँ से आ जाएगा? जबकि हिमाचल प्रदेश ऊपर है, हमारी यूपी के ऊपर हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश कभी नहीं आएगा। और सोनभद्र से छत्तीसगढ़, झारखंड दोनों साझा करते हैं। और बिहार हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। 4 राज्य हैं जो इससे सोनभद्र से सीमा लगाते हैं, ठीक है। तो 4 राज्य आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा ए और बी जहाँ जिस ऑप्शन में वो सही है, ये ए और बी दोनों सही है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए, उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला 4 राज्यों देखिए दिया ना, 4 राज्यों के साथ सीमा को स्पष्ट करता है। जो राज्य है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। सोनभद्र में खनिज संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन शामिल है। सोनभद्र देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र में कोयला, चूना पत्थर, डोलेमाइट और बॉक्साइट जैसे खनिजों का भंडार है। जो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट कर रहे हैं वो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा।
फिर दे रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। कौन सा जनपद ऐसा जो 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। अभी आपको मैंने बताया सोनभद्र। अभी हम लोग विस्तार देखें तो इसका विस्तार हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि आपको अभी ऊपर हम बताए हैं सोनभद्र। ठीक है, देखते हैं। फिर दिया नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। अब देखो नोएडा आप लोगों का है वो दिल्ली से सटा हुआ है, तो मथुरा भी वहीं पे है, गाजियाबाद भी वहीं पे है, और आपका ये जो है गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। क्या गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा से गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश का पुष्प राज्य पुष्प पूछ लिया ना आपसे, राज्य पुष्प क्या है, तो आपका राज्य पुष्प जो है वो पलाश है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वो पलाश है। ये कितनी बार पूछा गया है एग्जाम, देख रहे कितने एग्जाम में पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर एग्जाम में आता है, तो राज्य पुष्प आएगा, राज्य पक्षी आएगा, वृक्ष आएगा, यही से पूछता है, एक क्वेश्चन तो आएगा। दिया है मानक समय के रूप 82 साढ़े 82 अंश पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है। ये मिर्ज़ापुर से आपका जाता है, ये देखना है मिर्ज़ापुर से जाता है, बस ज़्यादा विस्तार में देखिए, मिर्ज़ापुर से जाता है। आंसर हम लोग देखते हैं, हाँ मिर्ज़ापुर। ठीक, नैनी के बगल में है। देखो मैं कौन सा उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है। राज्य के वृक्ष मैंने आपको बताया अशोक, ये सही है। फूल पलाश ये भी सही है। पक्षी सारस क्रेन ये भी सही है। पशु जो है ये हम लोग का नीलगाय नहीं है, पशु जो हम लोगों का वो नीलगाय नहीं है। हम लोग जानते हैं हम लोगों का पशु जो बारहसिंगा या हिरण है। ठीक, बारहसिंगा है, दलदली है तो हिरण है। इनमें कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी लखनऊ से होकर बहती है, तो लखनऊ स्थित है। एक यहाँ दिया है इंपॉर्टेंट, लखनऊ गोमती नदी के, जौनपुर गोमती के, लखीमपुर खीरी गोमती, और अयोध्या तो जानते हैं प्रभु श्री राम की नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। देखिए पूछ रहा है हरियाणा से नहीं लगती है। हरियाणा आपको पता है ना, जो उत्तर प्रदेश के पूरब में स्थित है हरियाणा। अब कौन सा है जो उससे सीमा नहीं बनाता। हम लोग देखिए गौतम बुद्ध नगर वहाँ है, बुलंदशहर है, बुलंदशहर हम लोगों को नीचे है, तो ये कहाँ सीमा लगाएगा। या आपको मैप की जानकारी, अगर मैप की जानकारी आपको अच्छी है तो आप 20 क्वेश्चन 3-4-5 क्वेश्चन तो मैप के सारे कर ले जाएंगे। आपको नहीं आएगा फिर भी। उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है। देखिए अभी आपको मैंने बताया मछली है, धनुष है, तीर है, मोर है, मोर नहीं है। मैंने बताया आप लोगों को कि मोर नहीं है, तो मोर को हम लोग क्रॉस कर देंगे, मोर नहीं है। आज 20 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग, अगर आप लोगों को सीरीज अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे। अगर आप लोगों को जीएस का पूरा प्रीवियस पेपर का चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। तो हम लोग कल आधा घंटे की जीएस के प्रीवियस ईयर पूरा डिस्कस कर लेंगे। अभी 1 महीने में आराम से हम लोग पूरा जीएस डिस्कस कर लेंगे। लगभग 700 पेज का है, तो हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे। और आप प्रीवियस ईयर से आप जाएंगे तो अच्छा खासा स्कोर गेन करके आएंगे। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।